कार्तिक महामहत्तम अध्याय 9। हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महामहत्तम के पिछले अध्याय में हमने तुलसा महारानी के पिछले जन्म का बहुत सुंदर वृतांत सुना और जाना वो वृक्ष रूप में कैसे आए। अब आज इस अध्याय में अहोई अष्टमी व्रत को जानेंगे। शास्त्रों में इस व्रत के विषय में क्या लिखा है, शुरू करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से सुना रही नवम अध्याय का वृतांत। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि अकरने वाला तथा सब प्रकार से सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत कहता हूं, ध्यान से सुनो। राजा पृथु ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? कृपया करके सब मुझसे कहें। तब नारद जी कहने लगे, एक समय कलयुग में बड़ा भारी बुरा समय पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में सबने निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी का व्रत रखा। व्रत करते समय सायकाल चामुंडा देवी प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विकार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। अब इस धरा पे विपत्तियां आना निश्चित है। सभी लोग देवी के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवी, त्राहि त्राहि, कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताओ। तब देवी बोली, आप सबके द्वारा की हुई अपनी स्तुति और पूजा से मैं संतुष्ट हूं। आप सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायकाल अहोई देवी का ही, जो कि मेरा ही नाम है, का पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावे। अच्छे पकवान बनाकर मेरी पूजा करे। तभी एक धीवर की पत्नी कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाने की कृपा करें। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरी पूजा करके मेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। इस पूजा से तुम्हारी संतानों को दीर्घ आयु मिलेगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सबको अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 9 समाप्त। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। आज इस अध्याय में हमने जाना अहोई अष्टमी व्रत सबको रखना चाहिए। चामुंडा देवी ही अहोई माता है। ज्ञान के भंडार इस कार्तिक महत्तम की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। याद रखें, कलयुग केवल नाम अधारा। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते रहें और प्रेम से बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।